दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई एम मोस्ट प्राउड ऑफ। रीजन को अपग्रेड कर रहे हैं हम। करंटली हमारा जो फोकस है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोडक्ट्स पे है। कोर्सेज अच्छी चीज़ है, कोर्सेज करने यहाँ पे सिर्फ एजुकेशन सिर्फ मनी मेकिंग है। The accomplishment that I am most proud of is that I have founded an establishment that is producing the best engineers in this region. So this is the most important thing that I am most proud of, because this company is producing engineers that are really creating innovative projects and innovative ideas. So ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा प्राउड मोमेंट है कि ये कंपनी इस ना सिर्फ इस रीजन में एक अच्छे इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर रही है, बल्कि इस रीजन को अपग्रेड कर रहे हैं हम। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट है कि हर हर इंसान को अपने एरिया को अपग्रेड करने पे काम करना चाहिए, और हम इसी चीज़ पे काम कर रहे हैं। इससे पहले इस डिस्ट्रिक्ट में इवन कोई सॉफ्टवेयर कंपनी नहीं थी कि जहाँ पे जो स्टूडेंट्स को अपॉर्च्युनिटीज़ ऑफ़र कर सकती कि वो आएँ यहाँ पे और आके अपने स्किल्स को पॉलिश करें, यहाँ पे सीखें एक्चुअल इंडस्ट्री में किस तरह से काम होता है। Second most important thing that I'm proud of is that I have introduced the best operational mechanism for the software development, and we are using the highest level of industrial practices in our company to deliver the right projects and deliver the best quality services. So ये चीज़ें हैं जो कि that I'm proud of, और इंशाल्लाह हम इस पे काम करते रहेंगे। हम डे बाय डे हमारी स्ट्रेंथ में जिस तरह के इजाफ़ा हो रहा है, हम नए स्टूडेंट्स को, एक्सपीरियंस लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, नए स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, फ्रेश ग्रेजुएट्स को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि वो आके एक्चुअल देखें कि इंडस्ट्री में किस तरह से काम हो रहा है, और जाके अपने एरियाज़ के अंदर वो है इनोवेशंस कर सकें, और पाकिस्तान के की इकॉनमी में एक अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकें। अच्छा, इस इनिशिएटिव के पीछे सबसे मेन विज़न तो ये था कि हम अपने एरिया के अंदर यहाँ पे एक इश्यू था कि मैं जिस वक़्त बड़े सिटीज़ में गया, जिस तरह इस्लामाबाद और लाहौर में, तो मैंने वहाँ जाके देखा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के लोग वहाँ पे जाके स्ट्रगल कर रहे हैं। हालाँकि हमारे डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं। यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हैं, एजुकेशन से एरिया एजुकेशन सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट आ चुकी है, लेकिन लोगों को अपॉर्च्युनिटी नहीं थी, स्टूडेंट्स को अपॉर्च्युनिटी नहीं थी कि वो यहाँ से जाके यहाँ पे रह के वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीख सकते। तो उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी ये थी कि वो अमेज़न और इस तरह की फ़ील्ड्स में जाके इंटर्नशिप करते और जॉब्स वगैरह करते, लेकिन एक्चुअल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की कोई यहाँ पे अपॉर्च्युनिटी नहीं थी कि जहाँ पे जाके वो रियल प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकें जो कि स्पेसिफिक टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है। तो यहाँ पे एक ऐसी ऑर्गेनाइज़ेशन, एक ऐसी कंपनी डेवलप करना कि स्टूडेंट्स को बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। वो यहीं पे रह के वो सीख सकें, अपने करियर के अंदर वो आगे जा सकें, और इस अपॉर्च्युनिटी से वो बेनिफिट ले सकें, और हम अपने एरिया के अंदर एक अच्छी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स कम्युनिटी जो है उसको डेवलप कर सकें। तो ये मेरा फर्स्ट मोटिव था। अदरवाइज़ अगर मैं किसी और जगह पे ये बनाता जाके ऑफ़िस, तो मेबी मुझे वहाँ पे स्किल्ड लोगों का इतना इश्यू ना होता, मुझे ईज़िली मिल सक जाते। लेकिन इस एरिया को अपग्रेड करना, इसको अप लेवल करना, ये मेरा एक मेजर मोटिव था कि हम इस मार्केट को बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्किल्ड लोग हैं, हम उनको प्रॉपर गाइडेंस दे के, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दे के, और कुछ स्किल्ड लोगों को ला के अपने जो ग्रेजुएट्स हैं और जो दूसरे शहरों के अंदर काम कर रहे हैं हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, उनको अपने सिटी के अंदर ये अपॉर्च्युनिटी दे सकें। तो एक इसका विज़न ये था। दूसरा विज़न ये था कि हम जो है आईटी सेक्टर के अंदर काम कर सकें, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के अंदर काम कर सकें,
और उन आइडियाज़ पे काम कर सकें जो जो मैं इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकता, जिसके लिए मुझे टीम की ज़रूरत है। एक अच्छी टीम बिल्ड करना और उनको एक डायरेक्शन में लेके जाना, ये मेरा मेन विज़न था कि फिर उस टीम वो इनोवेशंस कर सके और वो इस वक़्त कंट्री की इकॉनमी में अपनी कंट्रीब्यूशन कर सके। करंटली हमारा जो फ़ोकस है वो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस प्रोडक्ट्स पे है। तो हम साथ में बाकी प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर रहे हैं, क्योंकि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के साथ-साथ बाकी प्रोजेक्ट्स भी हैं जो कि हम कैरी ऑन कर रहे हैं। उसमें कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ हैं जिन पे हम काम कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी मेजर डेवलपमेंट है उसका फ़ोकस जो है वो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस पे है। उसमें कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिन पे हम जो कि कुछ कस्टमर प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ हमारे अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे हम काम कर रहे हैं, और लॉन्ग टर्म में वो एक रीज़नेबल और ह्यूज डिफरेंस हमारे करंट ऑपरेशंस के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारे पास एक प्रॉपर एआई की टीम है, और जिसके अंदर मतलब डिफरेंट प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं जिन पे हम काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह उनकी अपडेट भी हम शेयर करेंगे। कोर्सेज़ अच्छी चीज़ है, कोर्सेज़ करने चाहिए जिसमें आपको काफ़ी चीज़ों का आइडिया हो जाता है जो मेबी आप अपनी स्टडी के अंदर कंप्लीट नहीं करते। लेकिन कोर्सेज़ उस बंदे के लिए हैं जो कि एक प्रोफ़ेशनल इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा है। अगर आप किसी इंडस्ट्री में काम नहीं कर रहे और आप समझते हैं कि आप कोर्सेज़ करेंगे और आप उससे कोर्सेज़ की बेस पे आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएँगे, तो मेरे ख़्याल से ये अगर ऐसा होता तो मैं भी कभी एजुकेशन की साइड पे ना आता, मैं कभी डिग्री ना करता, क्योंकि मेरा तो उससे डिग्री करने से पहले ही मेरा एक अच्छा बिज़नेस सेटअप था, जिसको मैं रन कर रहा था, और मेरे पास अपॉर्च्युनिटी भी थी जिस पे मैं काम कर सकता। लेकिन मैंने एक बहुत लंबी रिसर्च के बाद, मैंने काफ़ी टाइम स्पेंड करने के बाद, लाइक 3 इयर्स स्पेंड करने के बाद मैंने ये आइडेंटिफ़ाई किया कि नहीं, आप सिर्फ़ कोर्सेज़ पे रिलाय नहीं कर सकते। आपके पास एक रीज़नेबल जो है ना, एक एजुकेशन, लेवल ऑफ एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो जिस तरह मैं आपको मिसाल देता हूँ, अगर आप सिर्फ़ कोर्सेज़ पे रिलाय कर रहे हैं, आप बहुत सारी चीज़ें मिस कर देते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर सबसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कम्युनिकेशन। तो यूनिवर्सिटी में आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आप ये सीखते हो कि आप कम्युनिकेशन करना सीखते हो, आप लोगों के साथ इंटरैक्ट करते हो, आप टीचर्स के साथ आपकी इंटरेक्शन होती है, आपकी स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन होती है, आप डिफरेंट प्रेजेंटेशंस देते हैं, आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे काम करते हैं। तो ये चीज़ें आप एक कोर्स के अंदर नहीं सीख सकते, आप कोर्स के अंदर इंटरेक्शंस नहीं कर सकते, आप कोर्स के अंदर आपको कितनी चीज़ों की आप कितने स्किल्स आप ज़ाया कर देते हो, जो आपको एक यूनिवर्सिटी में मिलने हैं। तो कल को जिस वक़्त आप एक एक्चुअल बिज़नेस की तरफ जाते हैं और एक्चुअल आप प्रैक्टिकल लाइफ़ में जाते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ही आपकी कम्युनिकेशन है। अगर आप एक कोर्स आपको कभी भी कम्युनिकेशन नहीं सिखा सकता। कम्युनिकेशन आपको हमेशा रियल फ़िज़िकल इंटरैक्शन से आती है, कि आप जिस वक़्त रियल में इंटरैक्शन कर रहे होते हैं, और जिस वक़्त आप एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते हैं या किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, तो आपने डेली बेसिस पे लोगों के साथ इंटरेक्ट करना होता है। ये आपका कॉन्फिडेंस डेवलप करता है, और इसमें आपको आइडिया हो जाता है कि आपने किस तरह से लोगों को डील करना है, किस लेवल के पर्सन्स को किस जगह पे जाके और किस तरह से डील करना है। तो यही स्किल आपको आपके प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर भी एक ह्यूज बेनिफिट देता है। नहीं, ये एक जो है ना, एक जेन्युइन मैं आपको बात बता रहा हूँ कि ये जो कोर्सेज़ है ना, ये सिर्फ़ आपकी, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आप अगर देखें पूरी दुनिया के अंदर जो बच्चों की स्कूल जाने की एज स्टार्ट होती है वो 5+ इयर्स है। पाकिस्तान में 3 साल है। क्यों? दे जस्ट मनी मेकिंग मशीन्स, दैट्स इट। यहाँ पे सिर्फ़ एजुकेशन, सिर्फ़ मनी मेकिंग है। यहाँ पे किसी को इस चीज़ से कंसर्न नहीं है कि कोई उसको कितना उससे बेनिफिट होगा, या उसको किसी के फ्यूचर के साथ कंसर्न नहीं है कि क्या वो वाक़ई उसके फ्यूचर के लिए ये कर रहे हैं या नहीं। नहीं, अब 3 साल के बच्चे पे कितना बड़ा ज़ुल्म है कि आप उसको स्कूल में डाल देते हो, और उसके साथ स्कूल में क्या हो रहा है? आप वो बच्चा, 3 साल का बच्चा घर आके बता भी नहीं सकता कि उसको क्या स्कूल में टॉर्चर किया जा रहा है? क्या वो मेंटली अपसेट है?
क्या उसके साथ स्कूल में किस तरह का रवैया बरता गया है। तो आप मतलब है कि यहाँ पे एक बच्चे पे ज़ुल्म कर रहे हैं कि आप 3 साल के बच्चे को उठा के वो प्ले ग्रुप में डाल देते हैं। तो बच्चा कम से कम इतना होना चाहिए कि वो खुद से अंडरस्टैंड कर सके, वो चीज़ें बता सके, उसके साथ स्कूल में जो हो रहा है वो आके घर एक्सप्लेन कर सके कि मैंने ये पढ़ा है, मैंने ये सीखा है, मैंने ये किया है, मेरे साथ किसी टीचर ने इस तरह से मुझे किसी टीचर ने हरास किया है, मुझे किसी टीचर ने मारा है या पीटा है या कुछ किया है इस तरह से। तो हमारे बच्चे अक्सर 3 साल के बच्चे जो स्कूलों में प्ले ग्रुप में डाल देते हैं, वो उनके साथ स्कूल में क्या हो रहा था? क्या क्या कोई बता सकता है? कोई नहीं बता सकता उसके साथ क्या हुआ है। उसको किसी ने मारा है, किसी ने टॉर्चर किया है, वो उसकी बेस पे मेंटली अपसेट हो जाते हैं बच्चे। तो वो मतलब यहाँ पे एजुकेशन को एज़ अ इनकम कंसिडर किया जाता है। तो ये स्टैंडर्ड नहीं है यहाँ पे। तो सेम इसी तरह से कोर्सेज़ हैं। आप कोर्सेज़ आपको मतलब आप मुझे बताएँ कि आप एक 8 घंटे का कोर्स करके आप कौन-सी अचीवमेंट क्रिएट कर लोगे? आप कौन-सी चीज़ इनोवेट कर लोगे? ये इनोवेशन का दौर है। यहाँ पे आपने एक आइडिया लेके आना है ना, तो आइडिया के पीछे आपके पास एक ह्यूज प्लान होना ज़रूरी है। तो क्या वो कोर्स आपको वो प्लान बनाना सिखा सकता है? कभी भी नहीं सिखा सकता। ये एक स्किल लर्न करने की हद तक ठीक है। जो बंदे प्रैक्टिकल लाइफ में काम कर रहे हैं, जो इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, वो अगर एक स्पेसिफिक टॉपिक पे जाके एक कोर्स शॉर्ट कोर्स कर लेते हैं, तो ये अच्छी चीज़ है, कोर्सेज़ करने चाहिए। मेरे ख़्याल से कोर्सेज़ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको बुक स्टडी करनी चाहिए, जिसके अंदर आपको रियल कंटेंट मिलता है। क्योंकि कोर्सेज़ में आपको सब कुछ नहीं मिल सकता, जो आपको बुक्स के अंदर मिलेगा। तो आप ब प्र बेहतर है कि आप जिस स्किल का कोर्स कर रहे हैं, उस स्किल से रिलेटेड बुक्स पढ़ें। वो आपको ज़्यादा बेनिफिट देंगे। अगर आप बुक्स नहीं पढ़ सकते, तो ऑब्वियसली कोर्स अच्छे हैं, कोर्सेज़ करने चाहिए। लेकिन कोर्सेज़ आपको बहुत बड़ी अचीवमेंट्स की साइड पे नहीं लेके जा सकते। आपकी कोर्सेज़ स्मॉल गोल्स हो सकते हैं, लेकिन कोर्स की बेस पे आप कोई एस्टेब्लिशमेंट नहीं बिल्ड कर सकते।